हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल आप लोगों को नोटिस मिला होगा कि आप लोगों को 12th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन, उसके दो टॉपिक ऑर्डर ऑफ पेयर है ना या ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा। और उसी के साथ मैं आज आप लोगों के लिए इस रिलेशन चैप्टर के वो जो दो टॉपिक है ना, उसको हम बड़े आराम से डील करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, सो आप लोग अपने घर पे जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, क्योंकि मैं यहाँ जो भी आपको बताऊंगा आप लोग उसको अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, सुंदर सा नोट्स बनाइए, क्योंकि बच्चे अगर नोट्स आपका अच्छा होगा तो फिर आपको रिवीजन करने में ही मजा आएगा और आप मैथमेटिक्स को जितना बार रिवाइज करोगे आपका टॉपिक उतना जल्दी क्लियर होगा। और फिर हम लोग का जो टारगेट है ना, याद है क्या है, 2022 जो इंटर का एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग जिस टारगेट को लेके चल रहे हैं हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। वो तब पॉसिबल होगा बच्चे जब आप सारे एक एक पॉइंट का अच्छे से नोट्स बनाएंगे, मैं अच्छे से डील करूंगा और आप लोग उसको सुंदर सा नोट्स बनाते हुए उसको बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, सो जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास भी नए नए वीडियो मिलता रहे और एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग हर एक टॉपिक को देखेंगे, ताकि आप लोगों को बेसिक मैं ये मान के चलूंगा कि अभी आप लोग रिलेशन पढ़े नहीं हो, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोग को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर रिलेशन। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जरा समझना मैं क्या बता रहा हूँ। बच्चे ये जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स ये एक्चुअली में दो टाइप का है, सुनना बात को ध्यान से, क्योंकि एक नया हम लोग आज तक रिलेशन नहीं पढ़े, 11th में भी नहीं पढ़े, 10th में भी नहीं पढ़े, सो 12th में एक नया टॉपिक हम लोग के सामने है ना, तो उसको समझना ध्यान से। बच्चे ये जो हमारा मैथ है ये दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं प्योर मैथ, सुनना ध्यान से, एक को बोलते हैं प्योर मैथ और बच्चे एक को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड मैथ। एक को हम बोलते हैं प्योर मैथ्स और एक को हम बोलते हैं अप्लाइड मैथ। ये अप्लाइड मैथ क्या होता है, सुनना ध्यान से, ये जो अप्लाइड मैथ होता है बच्चे इसमें हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ये बात तो सुनना, इसमें हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है हमको 12th में ही पढ़ना होगा बच्चे, हम लोगों को इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, मैट्रिसेस पढ़ना होगा, डिटरमिनेंट्स पढ़ना होगा। तो उस समय क्या है ना कि आपको फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है ना ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपके सामने फॉर्मूला है, आप उसको पुट आउट करो और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। लेकिन बच्चे ये जो हमारा प्योर मैथमेटिक्स है ना ये फुल्ली बच्चे लैंग्वेज बेस्ड होता है, मेरी बात को सुनना, लैंग्वेज बेस्ड होता है, इसमें केवल आपको मैथमेटिक्स का लैंग्वेज मिलेगा। इसीलिए बच्चे को ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है कि सर मैथ्स का लैंग्वेज कैसा होगा, आज तो तुम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए, ये मैथमेटिक्स में लैंग्वेज कैसा होगा, इसीलिए थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाता है। बट चिंता की कोई बात नहीं, इसलिए मैं आप लोग को पहले प्योर मैथमेटिक्स से शुरू किया हूँ ताकि आप लोग को लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स तो हम लोग कर ही रहे हैं कि नहीं, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से पुट आउट करोगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं एक बताऊंगा बाकी 50-60 क्वेश्चन तो आप खुद बनाओगे। लेकिन ये जो हमारा है इसमें आपको लैंग्वेज हमको सिखाना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स का लैंग्वेज क्या होता है ना। और याद रखना बच्चे ये जो हमारा रिलेशन चैप्टर है 12th मैथमेटिक्स का, ये एक प्योर मैथ्स के अंतर्गत आता है, ये प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत है, इसका एक पार्ट्स है, मतलब आपको इसमें फुल्ली लैंग्वेज मिलेगा, फॉर्मूलाज नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, नहीं तो ज्यादातर इस चैप्टर में आपको लैंग्वेज ही मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा कि ये जो रिलेशन है ये प्योर मैथ है कि अप्लाइड मैथ है, तो आप क्या बोलोगे, प्योर मैथमेटिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें आपको केवल लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक बात है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि मैथमेटिक्स दो टाइप के, प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं रिलेशन की बात करूं बच्चे, जो कि हमारा 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर है, तो इसका अगर मैं चाहूंगा तो आपको डायरेक्ट लिखवा दूंगा कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है, लिख लो, डेफिनेशन लिखवा दूंगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको रिलेशन का बेस जानना है कि रिलेशन का जो डेफिनेशन हम देंगे आपको वो डेफिनेशन आया कहां से, क्योंकि अगर आप उसके बेस को नहीं समझोगे ना तो फिर ये रिलेशन आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात और, हमने आपको अपने चैनल पे सेट का वीडियो अपलोड किया, वो भी आप देख लेंगे।
और हमने अपने चैनल पे ही आपको सबसेट का वीडियो अपलोड किया, आप वो भी देख लेंगे, क्योंकि जिसका सेट और सबसेट दोनों कंप्लीट है ना, उसको रिलेशन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए प्लीज अगर आप लोगों ने सबसेट का वीडियो नहीं देखा है, सेट का वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके वो देख लीजिए, ताकि आपको सेट और सबसेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ जब मैं सबसेट की बात करूंगा तो आपके लिए नया नहीं होगा, आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका बेस। देखिए बच्चे, रिलेशन का जो सबसे पहला बेस पॉइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ऑर्डर पेयर। एकदम ध्यान से देखो, ऑर्डर पेयर। आपसे कोई पूछे बताओ ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है, एकदम रिलेशन का सबसे पहला पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया बच्चे ना, तो फिर रिलेशन आपको समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूं, ताकि आपको आज के बाद इस ऑर्डर पेयर जो टॉपिक है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मैं पहले इसका डेफिनेशन होता है, जो मैथमेटिक्स का शुरुआती लैंग्वेज होता है उसको मैं लिख देता हूं, फिर उसको मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, देखिए मैं डेफिनेशन से लिखता हूं। ऑर्डर पेयर होता है बच्चे अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स listed in a specific order, a pair of objects listed in a specific order is called order pair. Full stop. It is denoted by a small bracket में a comma b. सुनो ध्यान से, मैंने क्या लिखा, a pair of objects। अब एक बात सुनना, यहाँ पर एक वर्ड आया ऑब्जेक्ट्स। आप लोग जानते हैं ना, साइंस आप लोग पढ़ते हैं, साइंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइट्स हो गई, वेव्स हो गई, है ना, तो वो सब साइंस के अंतर्गत आता है बच्चों, उन लोग को हम साइंस का ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ठीक उसी तरह आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स का नेम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, तो वो सबको क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है वो सब, क्योंकि उसके बिना केमिस्ट्री है ही नहीं, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह आपसे कोई पूछेगा कि ये मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो तुम बोलना जितने भी नंबर्स है 2 3 4 5, बच्चे ये सारे क्या हैं, ये मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप मैथ सॉल्व कैसे करते हो, इसी नंबर के बेस पे तो करते हो, है राइट। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे मैथमेटिक्स के क्या होते हैं बच्चे, तो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई दिक्कत। अब एक बात और सुनो, इसके नाम में ही क्या लगा हुआ है देखो, तो ऑर्डर पेयर। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि पेयर का मतलब होता है बच्चे जोड़ा, है ना, मतलब जब भी हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ये दो में होगा, आप सिंगल में ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते हो, कोई भी दो नंबर को लेके आप ऑर्डर पेयर बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये अपने आप में क्या है बच्चे, तो ये अपने आप में एक पेयर है। और पेयर कैसा है, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बोला, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नंबर तुम ले लो, 2 3 4 5 6 7, वे सारे के सारे मैथमेटिक्स का क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑल रियल नंबर्स आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, है राइट। जितने भी आपके दिमाग में नंबर्स आते हैं वे सारे के सारे मैथमेटिक्स के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। और जब उसको हम लिस्ट कर देते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर, उसको जब हम सजा देते हैं एक खास ऑर्डर में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, ऑर्डर पेयर। और आपको पता है कि इसको हम डिनोट करते हैं कैसे बच्चे, स्मॉल ब्रैकेट में हम कोई भी दो नंबर को लेना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि इसके नाम में पेयर लगा हुआ है, और पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो आपको दो नंबर को लेके जब आप उसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत रख दोगे, तो उसी को बच्चे क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं, क्लियर बात। तो अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट listed in a specific order is called an order pair and it is denoted by small bracket में आप a comma b कोई भी दो नंबर लिख दो ना, तो वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे एग्जांपल के तौर पर, मुझे बताओ 2 3 क्या है, तुम अब जल्दी से बोल दोगे सर ये तो ऑर्डर पेयर है, क्योंकि आपने क्या किया है, दो नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में सजा दिया है, इसीलिए बच्चे ये अपने आप में क्या है, बोलो, ये अपने आप में एक ऑर्डर पेयर है। कोई दिक्कत है, मतलब मैंने क्या बोला, कोई भी दो नंबर लेके जब हम उसको स्मॉल ब्रैकेट में अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, लिस्टेड कर देते हैं, तो उसी को बच्चे क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। सो व्हाट इज ऑर्डर पेयर, सबसे पहले वो पेयर है, किसका पेयर है बच्चे, ऑब्जेक्ट्स का। मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एनी नंबर, है ना। तो जब मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिस्ट कर देते हैं, सजा देते हैं पेयर के फॉर्म में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। आपको मैं बोलूंगा -3 -4 क्या ऑर्डर पेयर है, तुम बोलोगे यस सर, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्ट है, आपने दो नंबर लिए हैं, दोनों को स्मॉल ब्रैकेट में सजाया है, इसीलिए अपने आप में क्या है बच्चे, ऑर्डर पेयर है। कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर दोनों जगह सेम है, मैं बोलूंगा आपको, मुझे बताओ ये 2 2,
चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको मैं पूछूंगा, यहाँ पर देखना, अगर मैं पूछूंगा 2,2 क्या ऑर्डर पेयर है, तो बोलोगे यस सर। दोनों जगह सेम रहे कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह अलग अलग रहे कोई दिक्कत नहीं, बस 2 होना चाहिए, है राइट। तो ये भी अपने आप में क्या है प्यारे बच्चे, ऑर्डर पेयर है। ये बात समझ में आ गई, मुझे लगता है ये बात क्लियर है। जब मैथमेटिक्स के किसी भी 2 नंबर को, चाहे वो 2 सेम नंबर तो अलग अलग नंबर, जब उस दोनों नंबर को हम लिस्ट कर देते हैं, सजा देते हैं किसमें प्यारे बच्चे, स्मॉल ब्रैकेट में, तो उसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। सो व्हाट इज ऑर्डर पेयर? अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, which are listed in a specific order is called order pair and it is denoted by small bracket में a comma b where a is any number and b is any number in mathematics। आप इस a और b का कोई वैल्यू रखो, उसमें वहां जो हमारा पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। मुझे लगता है आप लोग ये ऑर्डर पेयर कंप्लीट है। और इसका एक सिंबल क्या होता है बच्चे, लिख पा दिया, a, b is the symbol of order pair where a is any number, b is any number। क्लियर बात? चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारा पॉइंट क्या है। इसको पॉज करके आप लोग अच्छे से नोट आउट कर लोगे, जितना एग्जांपल लिखवाता हूँ सब लिख लेना। चलो अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एकदम आराम से सीखते जाओ सब आगे, क्योंकि ये सब अगर आपको आ गया तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको फिर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये अगर बेस क्लियर नहीं हुआ आपका बच्चे, तो फिर आपको रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो अब अगली बात देखो, एकदम स्टार्ट देखो, सीखते जाओ सारे पॉइंट को। अच्छा अभी मैंने क्या बोला, अगर a, b हो प्यारे बच्चे, तो इसको क्या बोलूंगा, आप लोग ने बोला कि सर ये अपने आप में क्या है, ऑर्डर पेयर। वेरी गुड। आप ही ने बोला सर इसको 2 नंबर है, इसका आप सजा रहे स्मॉल ब्रैकेट में, तो ये क्या होगा, ऑर्डर पेयर। पहली बात ये सीखो, ऑर्डर पेयर को बच्चे हम हमेशा अरेंज करते हैं किस ब्रैकेट में, पता है आपको, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। मैंने आपको सेट पढ़ाया, सेट में क्या पढ़ाया, सेट को अरेंज करते हैं किस ब्रैकेट में, बोलिए कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा मैट्रिसेस, उसको किस में लिखता हूं बताओ, बिग ब्रैकेट में। तो सबका अपना अपना काम, जहां जरूरत पड़ेगी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए प्यारे बच्चे कि ऑर्डर पेयर को हम किस में सजाते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक। चलो अब आगे देखो, तो यहां देखना, तो ये जो a, b है इसको क्या बोलूंगा, ऑर्डर पेयर, क्योंकि इसको स्मॉल ब्रैकेट में मैंने लिखा है। अब तुम बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे, मुझे बताओ कि इसमें मैं a को क्या बोलूं, ये a क्या है, तो तुम बोलना, कोई बिल्कुल आसान काम है, देखो डरना नहीं है। आप क्या देख रहे हो कि सर ये a का कौन सा स्थान है, मैंने जो ऑर्डर पेयर बनाया है a b, उसमें बच्चे जो a है वो पहले स्थान पर है कि नहीं, बताओ। ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये कौन सा, सेकंड पोजीशन पर। क्योंकि बच्चे ये फर्स्ट पोजीशन पर है ना, इसीलिए बच्चे इसका नाम क्या होता है, देखना ध्यान से, इसका नाम होता है फर्स्ट नंबर। एकदम सीखते जाओ, क्योंकि a का पोजीशन फर्स्ट है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट नंबर। बच्चे इसी को दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है प्यारे बच्चे, फर्स्ट कंपोनेंट। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चे, इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट कंपोनेंट, है ना। और बच्चे इसी का तीसरा नाम है फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट। एकदम सीखते जाइए सब, इसके 3 नाम हैं। क्योंकि बच्चे a का पोजीशन पहला है, इसीलिए इस a को क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर, इसी a को क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट, और इसी a को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट। क्लियर बात? क्योंकि ये पहले स्थान पर है, ठीक उसी तरह बच्चे ये जो हमारा b है ना, b किस पोजीशन पर बताओ, तो सेकंड पोजीशन पर। वेरी गुड। तो इसका क्या नाम होगा, बोलो, इसका नाम होगा सेकंड नंबर। बहुत अच्छी बात। इसी का दूसरा नाम बोलिए बच्चे, क्या होगा, इसी को बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट, प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसी को बोलो तीसरा नाम क्या होगा, तुम तो बोलोगे सर अब तो आ गया हमको, इसका तीसरा नाम है सेकंड ऑर्डर एलिमेंट। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि इसका पोजीशन फर्स्ट है, इसका 3 नाम, क्योंकि इसका पोजीशन सेकंड है, इसका भी 3 नाम। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर एग्जाम में पूछेगा, कभी कोई पूछ लेता है, इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, बट कभी कोई इसका मन करेगा तो पूछ लेगा कि 3,4 में सेकंड ऑर्डर एलिमेंट क्या है। 3,4 ये क्या है पहले बताओ, तुम बोलोगे सर ये तो ऑर्डर पेयर है। बहुत अच्छी बात। फिर मैं बोलूंगा कि ये 3,4 में सेकंड ऑर्डर एलिमेंट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, सर सेकंड पोजीशन पर 4 है, तो सेकंड ऑर्डर एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा। मैं पूछूंगा फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट क्या है, तुम क्या बोलोगे, सर 3 होगा। मैं बोलूंगा सेकंड कंपोनेंट क्या है, तुम क्या बोलोगे, 4 होगा। मैं बोलूंगा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, तुम क्या बोलोगे, 3 होगा। फिर बात है, तो जो पहले पोजीशन पर है उसका 3 नाम, जो दूसरे पोजीशन पर है उसका भी 3 नाम। मुझे लगता है ये पॉइंट भी क्लियर है। ये ऑर्डर पेयर है, उसमें ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट है, उसमें ये सेकंड नंबर है, सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड ऑर्डर एलिमेंट है। फिर बात है, चलो
ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूँ, देखना ध्यान से अगली बात है, इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अब मैं आप लोगों से अगली बातें पूछता हूँ, जरा ध्यान से देखना सवाल। अगर मैं तुमसे पूछूं, सवाल यहाँ देखना अच्छे से, एक मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि अब लोग ऑर्डर पे हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा मैं तुमसे पूछूं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखना ध्यान से इसको। मैं तुमको बोलूं ए बी, ये क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये तो ऑर्डर पेयर है, अभी आपने पढ़ा है ये तो ऑर्डर पेयर है, क्या आप दो नंबर को क्या कर रहे हो, स्मॉल ब्रैकेट में सजा रहे हो, तो ऑर्डर पेयर, वेरी गुड। अच्छा इसी को मैं उल्टा लिख दूं ऐसे यहाँ पर b ए, तो तुम क्या बोलोगे ये क्या है, तुम बोलोगे सर ये भी तो ऑर्डर पेयर है, सही बात। 2, 3 भी क्या है, ऑर्डर पेयर है, और 3, 2 भी क्या है, ऑर्डर पेयर, सही बात है कि नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इस दोनों के बीच में मैं एक मैथमेटिक्स का साइन लगा रहा हूं प्यारे बच्चे, जिसका नाम है बराबर, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है या नहीं है, आपको जवाब देना है बोथ ऑर्डर पेयर आर सेम और नॉट, दोनों सेम है या नहीं है। तो तुम्हारा जवाब क्या है प्यारे बच्चे, बताओ ये बात सही है, समझना ध्यान से, ये सब बेसिक बात है प्यारे बच्चे। अगर हम कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं और उसी का हम रिवर्स लिखते हैं, यहाँ पर देखो तो ध्यान से ए बी लिखा तो बी ए लिखा, तो बच्चे ये जो दोनों है ना कभी भी बराबर नहीं होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे प्यारे बच्चे। ये स्टेटमेंट गलत था कि बराबर वाला जो स्टेटमेंट था ना बच्चे ये गलत था, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, इसलिए मैंने काट दिया। क्यों बच्चे बराबर नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद देखो ना यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है ए है, और यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है बच्चे बी है, और आपको पता है ए कभी भी बी के बराबर नहीं होगा। एग्जांपल समझना पहले अच्छे से, अगर मैं आपको लिखूं प्यारे बच्चे मुझे बताओ 3, 2 क्या बराबर है 2, 3 के, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर नहीं बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर प्यारे बच्चे, क्योंकि मुझे बताओ इस ऑर्डर का पहला एलिमेंट क्या है 3 है, इस ऑर्डर का पहला एलिमेंट क्या है 2 है। अब तुम मुझे बताओ क्या ये 3 कभी 2 के बराबर होगा, तुम बोलोगे नो सर बराबर नहीं होगा। फिर तुम यहाँ देखो, यहाँ सेकंड एलिमेंट क्या है बच्चे 2 है, यहाँ क्या है बोलो 3 है, क्या कभी 2 3 के बराबर होगा, नहीं। तो प्यारे बच्चे जब इसके अंदर का एलिमेंट ही बराबर नहीं है, सुनना मेरी बात, जब इसके अंदर के एलिमेंट ही बराबर नहीं है तो क्या ये कभी ऑर्डर पेयर बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए याद रखना जब तक उसका एलिमेंट बराबर ना हो जाए तब तक उसको हम और तब तक उस ऑर्डर पेयर को हम बराबर में नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट बराबर नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, इसका एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसीलिए ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सुनना ध्यान से। अगर हम कोई ऑर्डर पेयर लिए उसका रिवर्स लिए तो वो दोनों कभी बराबर नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज उसका जो एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं है, इसीलिए वो दोनों ऑर्डर पेयर भी आपस में बराबर नहीं होगा। क्लियर बात है, ये तो हम सीख लिए एलिमेंट के मेथड से कि ये बराबर नहीं होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको सिखाता हूँ ग्राफ के मेथड से कि ये ग्राफ में कैसे बराबर नहीं है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब मैं तुमको बताता हूँ इसी बात को ग्राफिकल मेथड से कि ये ग्राफ से क्यों बराबर नहीं है। यहाँ पर देखना मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको ग्राफ से बताता हूँ, समझना ध्यान से, ग्राफ से बताता हूँ। अच्छा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि कैमरा में कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे इसका मैं बताता हूँ। हाँ क्लियर है बच्चे, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, शाबाश, समझना ध्यान से। यहाँ तो मैंने क्या बोला, एलिमेंट बराबर नहीं है इसलिए ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होगा। अब मैं इसी बात को आपको ग्राफ से बता रहा हूँ कि ये ग्राफ में क्यों बराबर नहीं होगा दोनों। सुनना मेरी बात को ध्यान से अच्छे से बात, प्यारे बच्चे आपको पता है कि ये x है, ये x डैश होता है, ये y होता है प्यारे बच्चे, और ये होता है y डैश होता है, इतना आपको पता है, लाइन से ही करते हैं आप लोग। अब तुम देखो पहला वाला वैल्यू किसका होता है प्यारे बच्चे, x का, दूसरा किसका होता है y का। तो बच्चे x का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है बताओ, x का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है 3 तक है, तो लिख लो यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3, इधर लिख लो अपना -2 ज्यादा काम नहीं है हमको इधर। अच्छा y का मैक्सिमम वैल्यू कहां है बच्चे 3 तक है, ले लो ऊपर 3, 1 ले लो 2 ले लो 3, नीचे आ जाओ -1 -2, आगे हमको नीचे काम ही नहीं क्योंकि हमको तो प्लस में ही काम करना है, इसलिए मैंने ज्यादा नीचे नहीं लिया। अच्छा ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, अब तुम ग्राफ पे बनाओ 3,2 देखो ग्राफ कैसे बनेगा, x का वैल्यू 3 है तो y कितना है बच्चे 2 है, y प्यारे बच्चे 2 है तो x कितना है हमारा 3 है, मतलब यहाँ पर क्या बन गया प्यारे बच्चे 3,2। आपको पता है पहले हम x का मान लिखते हैं फिर किसका मान y का मान। फिर देखो तो अगर x का मान 2 है तो y कितना है प्यारे बच्चे 3 है, और y 3 कब है जब x कितना है प्यारे बच्चे 2 है, तो यहाँ पर क्या बन गया 2,3। अब मेरी बात सुनो ध्यान से,
ये क्या बन गया प्यारे बच्चे, ये हमारा बन गया 2,3। अच्छा, अगर ये दोनों बच्चे बराबर होता, सुनो मेरे बात को ध्यान से, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर होता बच्चे, तो जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं ना, तो ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे आता, एक ही पॉइंट पे दोनों का ग्राफ आता। जबकि हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चे, दोनों ऑर्डर पेयर का ग्राफ क्या है, अलग अलग पॉइंट पर है। अगर दो ऑर्डर पेयर का ग्राफ अलग अलग पॉइंट पे हो जाए प्यारे बच्चे, तो वे दोनों ऑर्डर पेयर कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। अगर हमने दो ऑर्डर पेयर लिया, उसको मुझे बराबर बताना है, तो वो बराबर तभी होगा प्यारे बच्चे जब उस दोनों ऑर्डर पेयर का मैं ग्राफ खींचूंगा, अगर वो ग्राफ एक ही पॉइंट पे आ गया दोनों ऑर्डर पेयर का, तब तो वो बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चे, दोनों ऑर्डर पेयर का ग्राफ का पोजीशन अलग अलग है, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है। और जब दो ऑर्डर पेयर का ग्राफ का पोजीशन अलग अलग हो जाए, इसका मतलब है कि वो दोनों ऑर्डर पेयर कभी भी बराबर नहीं होगा। क्लियर बात है, ये बात समझ में आया सबको? ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। अगर हमको दो ऑर्डर पेयर दिया गया है, उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, अगर उस दोनों ऑर्डर पेयर का जो पोजीशन है वो एक ही पॉइंट पे आ गया, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 3 भी होता, यहाँ पर 3 2 भी होता, तो तब तो इसको इक्वल बोल देते। लेकिन हमने क्या बोला कि दो ऑर्डर पेयर का ग्राफ अगर अलग अलग हो जाए, अलग अलग पॉइंट पे वो मतलब इंटरसेक्ट करे, इसका पोजीशन अलग है, इसका पोजीशन अलग है, और अगर दो ऑर्डर पेयर का पोजीशन एक ही ग्राफ में अलग अलग हो जाए, तो वो दोनों ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था, चूंकि इसका एलिमेंट बराबर नहीं है, इसीलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होगा। ये तो एलिमेंट मेथड से था, और ये क्या है बच्चे, ग्राफिकल मेथड से है। चूंकि दोनों ऑर्डर पेयर का पोजीशन अलग अलग है, इसीलिए दोनों ऑर्डर पेयर कभी भी बराबर नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों का। जो जो मैं बोलता हूँ आप लोग प्लीज उसको स्टार देके लिखते जाओ, ताकि आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उतनी बातें को बोर्ड पे लिखना बच्चे फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा, और मैं आप लोग को जो चाहता हूँ बताना वो बता भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं जो भी बोलूँ आराम से सब नोट करते जाओ, स्टार पॉइंट देके। फिर बात है, चलो अब आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों का। चलो अब मैं अगला बात पूछता हूँ। अब मेरी बात सुनना सब। अब तुम बोलोगे कि सर कि क्या ये कभी बराबर होगा? आप तो बता दिए कि दोनों ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होगा, सही बात है। तो क्या ये कभी बराबर होगा? क्या कभी हम दो ऑर्डर पेयर को बराबर कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए तो बच्चे हमारा अगला ही हेडिंग है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि दो ऑर्डर पेयर को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो इक्वल नहीं होगा। तुम्हारे माइंड में एक डाउट होगा, सर इक्वल कब होगा? इसलिए बच्चे हमारा अगला हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अगला हेडिंग हमारा है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। सुनना मेरी बात को ध्यान से, सब ध्यान से देखना। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, सुनो मेरी बात को बच्चे। अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ए बी है, ठीक है, और हमारे पास एक ऑर्डर पेयर प्यारे बच्चे सी डी है। सुनना मेरी बात को, अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर, एक ए बी है और एक सी डी है, ठीक है, और इस दोनों को हमको बच्चे बराबर करना है, ठीक। तो बच्चे ये दोनों बराबर तब होगा, सुना मेरी बात को, ये दोनों बराबर तब होगा प्यारे बच्चे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो। मतलब ये तब बराबर होगा इफ ए किसके बराबर हो प्यारे बच्चे, सी के बराबर हो, और बी किसके बराबर हो प्यारे बच्चे, डी के बराबर हो। अगर ए सी के बराबर हो गया, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो गया, तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है वो आपस में क्या है प्यारे बच्चे, बराबर है। जैसे कि एग्जांपल तुम देख लो प्यारे बच्चे, अगर हम बोलो 2,3 क्या 2,3 के बराबर है, तुम क्या बोलोगे, यस सर, दोनों का एलिमेंट बराबर है। तुम देखो ना यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चे, 2 है, तो यहाँ भी 2 है। अगर दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है और दोनों का सेकंड एलिमेंट इक्वल है, इसका मतलब है दोनों ऑर्डर पेयर भी क्या होगा प्यारे बच्चे, बराबर होगा। तो अगर हमारे पास ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर दिया गया है, ये तभी बराबर होगा प्यारे बच्चे जब ए सी के बराबर हो और बी किसके बराबर हो, डी के बराबर हो। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3, दोनों का एलिमेंट सेम है, इसलिए दोनों ऑर्डर पेयर भी क्या होगा प्यारे बच्चे, सेम होगा। अब इसको देखो ग्राफ मेथड से सीख लो, ग्राफ कैसे बनेगा जल्दी से देख लो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से। x का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, 2 तक, 0 1 2 3, ऊपर ले लो 1 2 3। माइनस का काम नहीं, इसलिए माइनस नहीं ले रहा प्यारे बच्चे। ये x हो गया, ये y, ये x डैश, और ये क्या हो गया y डैश। क्योंकि माइनस का काम मुझे है ही नहीं, इसलिए मैं माइनस नहीं ले रहा हूं। देखो तो x का मान 2, तो y कितना है, 3 है, y 3 है, तो x कितना है प्यारे बच्चे, 2 है। दूसरा देखो ये 2,3 हो गया। दूसरा देखिए तो
x का मान 2 है तो y कितना है 3 है, ये भी यही बनेगा। x का मान 3 है तो y कितना है 2 है। देखो दूसरा ऑर्डर पेयर भी यही बना। मैंने क्या बोला था, अगर दो ऑर्डर पेयर का पोजीशन एक हो, अलग अलग नहीं हो, अगर दो ऑर्डर पेयर का पोजीशन एक हो, इसका मतलब है कि वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आप खुद देखिए ग्राफ में दोनों ऑर्डर पेयर का पोजीशन एक ही है, इसीलिए ये दोनों बराबर होगा। उसमें क्या था, दोनों का पोजीशन अलग अलग था, इसीलिए वो दोनों बराबर नहीं था। हमने क्या सीखा, दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होता है प्यारे बच्चे, जब उसका एलिमेंट क्या हो प्यारे बच्चे, बराबर हो। यहाँ पर ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, इसीलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर एलिमेंट मेथड से भी इक्वल है। और चूंकि दोनों का ग्राफ एक ही पोजीशन पर आया है, इसीलिए ये ग्राफिकल मेथड से भी क्या है बच्चे, इक्वल है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया। अब इस पर कुछ हमको क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ बच्चे थोड़ा सा डाउन हो गया है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए। आप कुछ नहीं करना है, आप लोग ऑर्डर पेयर सीख चुके हैं। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, इक्वालिटी पर कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हम लेकर आएंगे। क्योंकि मेरा ब्लूटूथ अभी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला लेक्चर में मैं इस पर क्वेश्चन लेकर आऊंगा ऑर्डर पेयर का, और उसके साथ साथ आपको हम रिलेशन के अगले स्टेप की ओर मूव करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, सुंदर नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू ऑल।